Hello students, I am Akib, your science teacher, welcoming you to our online classes of New Scientist and Public School, Unit 3. And today's topic is tissue for class 9. This chapter contains introduction, what is tissue and all, plant tissues and animal tissues, types of plant tissues like meristematic tissues and permanent tissues. See, types of animal tissues: epithelial, muscular, connective or nerve tissue. Now start with introduction. What is tissue? Tissue is a group of cell, or we can say that tissue is the group of specific cell that perform a specific function. The word tissue derived from the French word meaning weave. ठीक, टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक सेल का एक ग्रुप है जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए फॉर्म होता है. द टर्म टिश्यू इज कॉइन्ड बाय मैरी फ्रांकोइस जेवियर बाइचेट. Bichet was a French anatomist and pathologist, and he was also known as father of histology. Now, what is histology? The study of tissue is known as histology. Okay, यहाँ आपको एक आ रहा होगा कि एनाटॉमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट. एनाटॉमिस्ट मीन्स होता है ऐसे साइंटिस्ट जो एनाटॉमी यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. ठीक है, उनके टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में. और पैथोलॉजी आपने पढ़ा है, पैथोलॉजिस्ट यानी कि जो जर्म्स के बारे में, जो पैथोजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ टिश्यूज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सेम एज टू टाइप्स ऑफ सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, या प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. डिफरेंसेस: प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सिंपल होते हैं. स्टेशनरी हैबिटेट होती है प्लांट्स की, तो उन्हें ज़्यादा मॉडिफाइड होने की ज़रूरत नहीं होती है. एज़ कम्पेयर टू प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं. इस वजह से उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, यानी कि टफ होता है. मैनी ऑफ टिश्यूज़ आर डेड. फॉर एग्जाम्पल फॉर कॉर्क. प्लांट में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो डेड होते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की, तो एनिमल में ज़्यादातर टिश्यूज़ जो हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं. डेड टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, वहाँ के टिश्यू हैं. ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ में जो ग्रोथ होती है वो सर्टन एरियाज़ में होती है. एनिमल टिश्यूज़ में ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड टू एरिया, यानी कि पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं होती है. ठीक, ये जो डिफरेंसेस हैं वो आप पढ़ लेंगे. ओके, स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ यानी कि टिश्यूज़ दैट प्रेजेंट इन प्लांट्स and on the basis of cell division, plant tissues are divided into two types: meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are divided into further three types: apical, lateral and intercalary. Permanent tissues are divided into two types: simple and complex. Simple again divided into four types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, protective cells. Complex tissues are divided into phloem and xylem. Okay students, now next is meristematic tissues. Meristematic tissues means a type of tissues that have the ability of cell division. ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनके पास में एबिलिटी होती है सेल डिवीज़न की. ये डिवाइड कर कर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को मैंने आपको बताया एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी होता है. ये जो डायग्राम है यहाँ आपको दिख रहा होगा, एपिकल यानी कि एपेक्स बिल्कुल टिप पर है, इंटरकैलरी सेंटर में है, और लेटरल आपको दिख रहा होगा कि लेटरल जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस के साथ में दिखाया गया है. ठीक है, अब ये एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ते हैं. एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द एपिकल और ग्रोइंग टिप, यानी कि जो एपेक्स होता है सबसे ऊपर की जो टिप होती है रूट की या शूट या स्टेम की, वहाँ पर होता है. और इसमें सेल डिवीज़न होता है जो कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट. यानी कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो रेडियल पोर्शन पर होता है स्टेम और रूट की, और वो क्या करता है, वो प्लांट की जो ब्रेथ होती है यानी कि जो चौड़ाई होती है उसे बढ़ाता है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स. ठीक है,
प्लांट के अंदर आपने देखा होगा जहाँ से रूट्स निकलती जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, जहाँ से लीफ निकल रहे हैं, उस एरिया को हम नोड कहते हैं। और दो सक्सेसिव नोड के बीच का जो एरिया होता है वो इंटरनोड होता है। वहीं पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि इंटरनोड और नोड के बीच में जो एरिया है दो नोड के बीच का जो एरिया है इंटरनोड, उसको इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। नाम ही है परमानेंट टिश्यू, यानी कि ये फिक्स है। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिन्होंने अपनी सेल डिवीज़न की एबिलिटी को खो दिया है। ठीक है, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं, जैसे कि नाम होता है परमानेंट, फिक्स हो गए, अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये बन गए तो अब ये बने रहेंगे और ये अपना काम करते रहेंगे। These cells are which have lost their capacity of divide but are specific to provide strength, flexibility, elasticity to the plant. फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कितना वो प्लांट जो है, जैसे हम देखते हैं आंधी आती है, तूफान आता है, जो प्लांट है वो गिरता नहीं, झुक जाता है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है। इलास्टिसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा उसको हम खींचते हैं तो भी वो टूटता नहीं है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कितना मजबूत है। ये जो चीज़ें हैं वो परमानेंट टिश्यू दे रहे हैं। परमानेंट टिश्यूज़ को हमने डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। In this type of tissues are composed of same type of cells, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सेल्स नहीं होते हैं, एक ही तरह की सेल्स होती हैं, उन्हीं से टिश्यू बनता है। इसके अंदर सबसे पहला है आपका पेरेन्काइमा। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजली लूजली पैक, यानी कि ये बहुत लूज पैक होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ठीक है, ये जो होता है वो स्टोर करता है फूड को, सपोर्ट देता है। Some parenchyma contain chlorophyll and perform photosynthesis, and chlorophyll containing parenchyma is known as chlorenchyma. ठीक है, जिसके पास में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ऐसे ही some parenchyma have large air cavity, aquatic plants have large air cavity, so these tissues are known as parenchyma. Okay, now collenchyma, second type. These are elongated living cell with small intercellular space with their walls made up of cellulose and pectin. Collenchyma occur in the peripheral region of stem, leaf and provide mechanical support and flexibility. यानी कि जो collenchyma है उसको हम एक तरह से बायोलॉजिकल जो प्लांट के लिए ग्लू की तरह वर्क करता है, जहाँ पर लीफ और आपकी जो ब्रांचेस है वो जुड़ी होती है, वहाँ पर आपको यही collenchyma मिलता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा का जो वॉल्स हैं वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड सेल्स का डिपॉजिट होता है, इनकी लिग्निन की सॉइल वॉल बनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक, और ये प्रोटेक्शन देते हैं, हार्ड कवरिंग होती है एक तरह से लीफ के बाहर की जो कवरिंग है। या फिर हम बात करते हैं नारियल है, नारियल के ऊपर का जो हस्क है, ठीक है, जो उसकी सूखा हुआ नारियल जो होता है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का जो आप हस्क देखते हो वो भी स्क्लेरेनकाइमा है। अखरोट के ऊपर ही कवरिंग वो स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, द फोर्थ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, जिसमें हम देखते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस क्या होता है, एक अपर लेयर होती है टिश्यूज़ की जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से, मैकेनिकल इंजरीज से, जो कोई बाहर से पैरासाइट आता है उससे बचाती है। कॉर्क जो है वो रिप्लेस करता है एपिडर्मिस को, और स्टेम और रूट में वो ये भी यही काम करता है कि प्रोटेक्ट कर रहा है, थिकनेस दे रहा है रूट और स्टेम को, ताकि वो इन्वर्ट कंडीशन में भी और जो हार्ड कंडीशन है वहाँ पर भी अच्छे से डेवलप हो सकें, प्लांट को जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इज फॉर्म कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि डिफरेंट टाइप की सेल मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना रही है। अभी हमने देखा पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, यहाँ पर एक ही तरह की सेल थी, बट अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर टिश्यू बना, जैसे कि जाइलम जो है वो एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। जाइलम के पास में डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। ठीक, ऐसे ही हम फ्लोएम की बात करते हैं, तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फूड मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करता है, लीफ में जो खाना बनता है उसको ले जाकर प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में देता है। ऐसे ही जैसे फ्लोएम जाइलम के पास में डिफरेंट सेल थी, फ्लोएम के पास भी होते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स,
phloem, parenchyma, etc. Okay. Now difference between meristematic tissues and permanent tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल डिवाइड होते हैं, परमानेंट टिश्यूज में कोई डिवीज़न नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इसका कोई डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज वेरिएबल शेप होता है, सेल वॉल इनकी थिन होती है, इधर थिक होती है। ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर हैं डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक में, परमानेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसको आप ईज़िली यहाँ से पढ़ के बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, पास पास होते हैं, और यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक। मेरिस्टेमेटिक में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का जो रेट होता है बहुत हाई होता है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट परमानेंट टिश्यूज़ में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये सिंपल है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। नाउ स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज़। Animal tissues found only in animals. On the basis of their character or structure, they are divided into different types. ठीक, अब एनिमल टिश्यूज़ को हमने आगे डिवाइड किया, तो एनिमल टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्व सेल या फिर नर्वस। एपिथेलियल फर्दर डिवाइड किया गया है: स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलुमुलर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। मस्कुलर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यूज़, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़। देन कनेक्टिव टिश्यूज़ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लड, लिम्फ नोड्स, बोन्स, कार्टिलेज, एरुलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। एंड नर्व सेल को हमने कहीं भी डिवाइड नहीं किया। नर्व सेल एक पर्टिकुलर सेल है जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, डायग्राम में आके दिखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो नर्व सेल है वो क्या है, ठीक। अब मैं आपको बता दूँ बेटा, इस चैप्टर में ये जो है प्लांट सेल बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम एनिमल सेल की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की वजह से, इसके जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से इसकी स्टडी थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने वाली हो सकती है। प्लांट सेल को आप ईजिली समझ सकते हैं, छोटा सा पोर्शन है, आप ईजिली उसको देख लेंगे, ठीक। अब जैसे एपिथेलियल है तो एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है मसल से बने हैं तो वो मस्कुलर टिश्यूज़ होगा। कनेक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। नर्व टिश्यूज़ या नर्व सेल जो होते हैं उनका काम क्या होता है वो आपको पता है कि मैसेज को इधर से उधर ले जा रहे हैं, ठीक। अब इस एपिथेलियल में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स हैं वो उनकी लोकेशन के बेस पर, उनके फंक्शन के बेस पर हैं। ऐसे ही मस्कुलर टिश्यूज़ में उनके फंक्शन के बेस पर हैं, ठीक। तो इस तरह से ये टिश्यूज़ को हमने डिवाइड किया ना। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गन का इनर और आउटर लेयर जो होती है उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एपिडर्मिस जो होती है, हमारी स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है वो आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है, ठीक। एपिथेलियल टिश्यूज़ स्क्वेमस, कॉलुमुलर और क्यूबॉइडल टाइप। अब स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो ये फ्लैट होते हैं, स्किल लाइक होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो माउथ है, ईसोफेगस है, ब्लड वेसल्स है, हमारी एल्वेओलीज है, वहाँ होता है। कॉलुमुलर एपिथेलियल की हम बात करते हैं तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन करना, ठीक है। और इनके पास में सीलिएटेड एपिथेलियम भी होते हैं। सीलिएटेड कॉलुमुलर एपिथेलियम का काम होता है सीलिया, जो कि खाने को आगे की तरफ मूव कराते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, इनका जो काम होता है वो सिक्रीशन होता है। इनकी जो लाइनिंग है वो किडनी में, सलेवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स इस जगह पर होती है जहाँ से ये सिक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज़ करते रहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का सिंपल सा एग्जाम्पल होता है स्वेट ग्लैंड, जिनका काम है स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड जो है, ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ है उसकी लोकेशन क्या है? एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है, हार्ट की लाइनिंग, ब्लड वेसल। इनका फंक्शन क्या है? अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू द डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, लुब्रिकेशन सब्सटेंस, ठीक। क्यूबॉइडल एपिथेलियल की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे स्मॉल ग्लैंड्स और किडनी में होता है, इसका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। कॉलुमुलर एपिथेलियम की बात करते हैं तो इसका फंक्शन एब्जॉर्ब करता है ये भी और सिक्रीट करता है म्यूकस और एंजाइम को, यानी कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में था, लिवर स्टमक में था, इस वजह से ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड, यानी कि
ये जो हमारा ईसोफेगस, ये हमारा जो फूड पाइप होता है या जो माउथ होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है जब कोई भी चीज़ जा रही है तो उससे हमारी जो लाइनिंग, हमारा जो माउथ है उसको रब ना हो, उसको बचाना, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एब्रेशन। क्यूबॉइडल अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की, तो स्वेट ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये वहाँ होते हैं। इनका काम होता है कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड्स है फीमेल्स में और मेल्स में, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर टिश्यूज, सेम वही फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट कर रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये फाइबर की तरह वर्क कर रहा है, आपस में बांध रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को, वहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू है। द टर्म कनेक्टिव टिश्यू जो था वो दिया था जोहानिस पीटर मुलर ने, ठीक है। तो जोहानिस पीटर मुलर जो थे उन्होंने ये टर्म दिया था कनेक्टिव टिश्यूज़। अब कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड करता है ब्लड, बोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरुलर, एडिपोज, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपस में बांध के रखते हैं चीज़ों को। अब कनेक्टिव टिश्यूज़ का इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, हमारे अंडर द स्किन होता है, हमारे स्किन और हमारे जो अंदर फैट होता है, मसल्स होते हैं, उसके साथ बांध के रखता है ये हमें। एडिपोज टिश्यूज, फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। नाउ फर्स्ट वे स्टार्ट विद ब्लड। ब्लड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि ब्लड हैज़ प्लाज्मा एंड सेल। रेड कलर का बॉडी में एक लिक्विड होता है हमारी, जो प्लाज्मा और ब्लड सेल कंटेन करता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड में, ठीक है, बाकी हमारी सेल्स होती हैं। और प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर होता है। अब सेल के अंदर आरबीसी होती हैं जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी होते हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम हिस्टोलॉजी एनाटॉमी के बेस पर जाते हैं तो ब्लड जो है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब बोन की अगर हम बात करते हैं तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर दे रहा है। बोन इज़ मेड अप ऑफ different types of cells and these bone cells are known as osteoblast and osteocyst, ठीक है, जो कि मिनरलाइजेशन से बोन से बनते हैं। जिसमें मिनरल्स की बात करते हैं हम, तो बोन्स के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो हैं वो मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा ऐसी प्रोसेस जहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट टूट जाता है, उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ना लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स की हम बात करते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हैं वो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारी बोन को बोन के साथ और बोन को मसल्स के साथ जोड़ के रखते हैं। लिगामेंट का काम होता है लिगामेंट जॉइन बोन टू बोन एंड टेंडन्स जो होता है टेंडन जॉइन बोन टू मसल, ओके। कार्टिलेज जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, हमारे स्केलेटन सिस्टम का ही एक पार्ट है कार्टिलेज। जैसे हमारा ईयर है, हमारी नोज टिप है, हमारी जो ट्रैकिया, फूड पाइप, विंड पाइप है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। कार्टिलेज आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक। बोन्स में आपने देखा ऑस्टियोसाइट्स, यहाँ पर है कॉन्ड्रोसाइट्स। याद देखिएगा दोनों का ही जो यूनिट है, सेल यूनिट जो है, कि कार्टिलेज किससे बन रहा है, बोन किससे बन रहा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स, ठीक। इसके पास ना तो ब्लड वेसल होते हैं ना नर्व सेल होते हैं। एरुलर टिश्यूज़। एरुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में फाउंड करते हैं, ठीक। और ये हमारे जब कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पर टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो फट ग्लोब्यूल्ट होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि फैट का स्टोरेज करते हैं। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके चारों तरफ फैट जो है वो स्टोर हो जाता है, वो होता है आपका एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। और जो एडिपोज टिश्यूज़ है वो या फिर हम फैट बॉडी है वो जो बना होता है वो डिफरेंट टाइप की सेल बना होता है, इसे हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, ठीक। मस्कुलर टिश्यूज़ ना हो गया मसल्स जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, काफ़ी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो मसल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। तो मसल टिश्यूज़ जो है वो मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं और इनके पास में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है।
मसल्स जो होते हैं दे आर वेरी इलास्टिसिटिक एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा हम खींच सकते हैं और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ में स्ट्रेट मसल्स, यानी कि जो मसल्स होती हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। और वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी मीन्स ऐसे फंक्शन जो कि आपके कंट्रोल में, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम अपना हाथ हिला रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो उनमें क्या है, वहाँ पर स्ट्रेट मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वहाँ पर आपका इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, यानी कि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि आपकी आपका डाइजेशन है, आपका रेस्पिरेशन है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह से, ठीक है। तो जहाँ पर इस तरह का फंक्शन होता है वो आपका स्ट्रेट मसल्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट को बनाती है। अब नर्व सेल की हम बात करते हैं, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यूज़ जो हैं वो नर्व सेल हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बना रहा है। नर्व टिश्यू इज़ द टिश्यू विच वर्क इन कोऑर्डिनेटिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी जनरेटिंग इम्पल्स, यानी कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स और हमारे ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है। हमारा ब्रेन क्या ऑर्डर दे रहा है वो हमारे ऑर्गन से कराना, हमारे ऑर्गन को क्या फील हो रहा है वो हमारे ब्रेन को बताना, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम इस डायग्राम में दिखेंगे कि डेंड्राइट्स होते हैं जहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है, सेल बॉडी होती है ऊपर का पार्ट, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्सोन होता है, पूरा एक्सोन यानी कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो एक्सोन होता है पूरा नीचे का, ठीक है। उसके चारों तरफ जो शीट होती है यानी कि कवरिंग होती है उसको माइलिन शीट कहते हैं, राइट। उसके बाद में इसमें बीच में दो शीट्स के बीच में नोड ऑफ रेनवियर है, स्वाइन सेल है, सारे